नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका डेली करवाया जा रहा है और ये आपका ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 2 है। इसके पहले का हमने सेट नंबर 1 जो है कल अपलोड कर दिया था। देखिए, इसका हमने जो है दोस्तों 11 नंबर से लेकर के हमने 22 तक जो है इसका सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया, लेकिन 1 से लेकर 10 तक इसका जो है सेट अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा मोटिवेशन वाला एक लाइन देख लेते हैं ताकि आपको अंदर से मोटिवेशन आ जाए। ये दरोगा का ही लाइन है दोस्तों। देखिए, बोला कि जाग सितारों को कह दो कि खुद पे इतना गुमान न करे, चंद रातें जो है जाग करके उन्हें अपने कंधों का गुलाम बना दूंगा। तो ये दरोगा का 2 स्टार है जो कंधे पे लगता है। तो इसी के जोश और जुनून के साथ आप सेट लगाइए। देखिए, सेट जितना बेहतर तरीके से आप लगाएंगे उतना ही आपका एग्जाम में जो है स्कोर आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? कौन सी यहाँ पे लिपियां हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्राह्मणी, खरोष्टी एवं अरमाइक हो जाएगा। बी जो है इसका पहले का आंसर हो जाएगा। भारत के प्राचीनतम जो कि पंचमाग्ड आहत सिक्के जो है मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? ये कौन से धातु के बने होते थे? तो ये चांदी के बने होते थे। किसके बने होते थे? चांदी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोग के लिए 69 बीपीएससी का जो हमारा सेट है पीटी का, वो भी आपको रात में प्रोवाइड कराया जाए। तो आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे आप उसको भी लगाएंगे तो हमारा बिहार दरोगा का सेट जो है उसको हम लगा करके रिवीजन हम के तौर पर, क्योंकि देखिए सिलेबस हमारा दोनों सेम ही है, बीपीएससी का और दरोगा का। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। तीसरे का देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम मिला लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हड़प्पई स्थल है और स्थिति है। तो इसका आंसर देखिए हमारा बी हो जाएगा। बोला कि रंगपुर जो है गुजरात हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हमारा हो जाएगा हरियाणा और मोहनजोदड़ो हमारा हो जाएगा सिंधु। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। चौथे का भी मिलान करके बताना है। चलिए इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। चौथे नंबर का तो जो हमारे यहाँ पर ऋग्वेद दिया गया है ये हमारा देवताओं की स्तुति, सामवेद हमारा हो जाएगा गायन, यजुर्वेद हमारा जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऋचाओं एवं कर्मकांड और अथर्ववेद हमारा हो जाएगा व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ऋग्वेद जो हमारा है पुराना वेद है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है किस बौद्ध परिषद की कृति है? कौन से बौद्ध परिषद की कृति है? तो ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ परिषद। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में जो है स्थापित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो दिया गया है धौली मुख्य शिला राजादेश जो दिया गया है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा जो है किया गया था? ये कौन से गुप्त शासक के द्वारा ये किया गया था? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा क्या सही होगा? देखिए, इसको समझिएगा कि इसका विस्तार जो है श्रीलंका और मालदीव तक हुआ है, सही है। चोल शासकों ने बहुत से वैष्णव मंदिरों की जो है स्थापना किया है। तो 1 और 2 दोनों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन यानी दोनों हमारा जो पॉइंट है सही हो जाएगा। आगे है गजनवी राजवंश की स्थापना जो है किसने किया था? गजनवी राजवंश की स्थापना तो ये अल्पतगीन के द्वारा किया गया था। नोट कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आराम से सभी क्वेश्चन को डील कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट भी करिएगा अगर आपको नोट करने लायक होगा तो। बोला कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहासकार के संदर्भ में शब्द जो हमारा दिया गया है अर्घट किससे जो है निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र जो कि वाटर व्हील हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है 10वें का सी सही उत्तर हो जाएगा। उससे पहले आपको बताएं, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक टारगेट ग्रुप बनाया गया है जो कि टेलीग्राम पे चल रहा है। डेली करीबन 7 बजे जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है डिस्कशन के साथ। अगर आप सभी लोग उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से आप व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आराम से वीडियो के समाप्त होने पर आप मैसेज कर दीजिएगा, बिहार दरोगा जो है लिखिएगा, पूरी जानकारी जो है आपको दे दिया जाएगा। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व जो है किया था? तो इसका आंसर देखिए 11 का हो जाएगा दोस्तों, मलिक काफूर हो जाएगा। नोट कीजिएगा मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा।
अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है, यानी नया क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से जो है सम्मानित किया गया था। अच्छा प्रश्न है। तो ये हमारा हो जाएगा मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर सी। आप 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये भी हमारा मिलान करके बताना है, ये आगे पीछे दिया गया है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं एक बार। इसका देखिए हो जाएगा दोस्तों 2, 1, 4, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए नियमित रूप से कृषि की जाने वाली जो भूमि है ये हमारा हो जाएगा पोलज हो जाएगा, पोलज। बाकी 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद जो खेती करना है उसको हम कहते हैं परती कहते हैं। क्या कहते हैं? परती। 2 से 3 वर्ष परती रहना उसको हम कहते हैं चांचड़, और 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष खाली पड़ती भूमि को हम क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। तो आराम से आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। आगे है कि बोला कि निजाम उल मुल्क जो कि आसफ जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है। देखिए इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम जो है घोषणा किया था, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसने हैदराबाद की स्थापना किया था, सही है। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर यहाँ पे जागीरदारी प्रथा चलाई थी, सही है। वह 1722 ईस्वी में जो है वजीर बना था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर या फिर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युद्ध है और संधि है, सही हमारा कौन सा है? 15 का। तो देखिए इसमें जो हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध दिया गया है, पेरिस की संधि, यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर जो है दोबारा कब्जा किया था? तो ये हमारा हो जाएगा दिल्ली। नोट कीजिएगा, दिल्ली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है? देखिए राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधित अधिकार दिए जाने की मांग किया है, सही है। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म जो है अनुल्लंघनीय है। तो आंसर हमारा 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे आगे हम। बाल गंगाधर तिलक के संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है? देखिए उन्होंने क्या कि मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र जो है निकाला है, सही है। उसके बाद महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव जो है आरंभ किया है, ये भी सही है। 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का जो है आंदोलन चलाया था, ये भी हमारा, यानी 1, 2, 3 जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है? देखिए बंगाल का विभाजन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन, फिर हमारा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, हमारा आंसर जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही दिया गया है? तो सही हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा बोला है कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, सही हमारा है। और दूसरा हमारा है कि गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास जो है साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, ये भी हमारा सही है। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह जो है खेड़ा शुरू किया था, जो कि ये गलत हो जाएगा। 1917 जो कि आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा जो है स्पर्श करते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा आपका 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1, 2, 4 सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और चौथा हमारा यहाँ पे असम दिया गया है। आगे पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें जो है पाई जाती हैं? तो ये हमारा हो जाएगा कुडप्पा समूह की चट्टानें। ऑप्शन नंबर हमारा 22 का सी सही हो जाएगा। आप इसको याद करते चलेंगे। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? भारत का प्राचीनतम शैल समूह है, तो ये हमारा हो जाएगा आर्कियन तंत्र। नोट कीजिएगा, आर्कियन तंत्र। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को क्या कहते हैं? इसको फाइनली दोस्तों हम कहते हैं दून। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह कौन सा है? 11 डिग्री चैनल द्वारा। तो ये हमारा हो जाएगा अमीनी द्वीप व
कानामोरे द्वीप। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 25 का सी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा और पटकाई बुक हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे झील दिया गया है और झील के प्रकार दिया गया है ना। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है हमारा। देखिए 27 का जो हमारा हो जाएगा भीमताल जो है हमारा लैगून हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ देखिए भीमताल जो है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा विवर्तनिक हो जाएगा। अष्टमुनि हमारा जो है हो जाएगा लैगून। गोहना हमारा हो जाएगा एक तरीके से भूस्खलन हो जाएगा और लोनार हमारा यहाँ पे क्रेटर हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 28 नंबर का। तो 28 का देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 3, 4 हो जाएगा। एक का मतलब यहाँ पे है कि पश्चिमी घाट हो जाएगा और तीसरा हमारा यहाँ पे जो दिया गया जैसे उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियाँ। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। फोनेक्स जो है किससे संबंध है? मोनेक्स माफ कीजिएगा, मोनेक्स जो है ये किससे संबंध रखता है? तो ये हमारा होता है मानसून प्रयोग से। मानसून प्रयोग ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सा है? तो ये हमारा लाल मिट्टी हो जाएगा, यानी लाल मृदा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 31 नंबर पे। इसमें देखिए सिंचाई, शक्ति परियोजना और नदी दिया गया है। तो भाखड़ा नांगल, अष्टमुनि, गोहना, टिहरी, ये सिंपल प्रश्न है, आप इसको अच्छे से बना पाएंगे तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे। देखिए 31 नंबर को आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क में आता है। चलिए आगे आते हैं 32 नंबर पे। बोल रहा है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 32 का जावर नहीं है, याद रखेंगे जावर नहीं है। बाकी बादाम पहाड़ है, बेलाडीला है और अनंतपुर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? रेणुकूट दोस्तों। बाकी भद्रावती, विशाखापट्टनम, सेलम ये सब जाना जाता है। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय जलमार्ग और विस्तार दिया गया है 34 नंबर। तो कौन इसमें हमारा गलत है, ये हमारा प्रश्न है। तो 1 और 2 गलत है। बाकी NH1 जो है इलाहाबाद, माफ कीजिएगा NH नहीं लिखा गया है, NW लिखा गया है ना। तो NW1 जो है हमारा इलाहाबाद है और NW4 जो है हमारा काकीनाडा और पुडुचेरी की नहरें हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो ये हमारा पुडुचेरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों? पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, देखिए बोला है कि 2 या यहाँ पे बोला है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, संविधान द्वारा जो है सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। तो इसमें हमारा 1, 2, 3 जो है सही दिया गया है। वैसे राज्य की सरकार, केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेही ये भी हमारा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि आंसर हमारा यहाँ पे सी दिया गया है, 1, 2, 3 दिया गया है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अब आते हैं 37 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? समिति और अध्यक्ष दिया गया है। देखिए मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक की बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि गलत है, ये आपके हो जाएंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बाकी संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू सही है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है। कार्य संचालन समिति जो है हमारा KM मुंशी सही दिया गया है। निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सही हमारा कौन सा है? तो असम हो जाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अधीन
निम्नलिखित में से मूल अधिकार नहीं है। केवल 2, काम पाने का अधिकार ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आते, बाकी शिक्षा पाने का अधिकार है, संगम बनाने यानी संगम नहीं, यहाँ पे एक ग्रुप बनाने का अधिकार है, और कोई व्यक्ति करने का अधिकार, ये सब हमारा दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकार को प्राप्त करने का हकदार होता है, सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती जो है नहीं की जा सकती है, तो हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध जो है कर सकता है, क्या होगा, तो अनुच्छेद 160 हो जाएगा, अनुच्छेद 160। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, ये किसके द्वारा जो है नियुक्त होते हैं दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में जो है उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। पुंछी आयोग की रिपोर्ट जो है किससे संबंधित है, पुंछी आयोग, ये तो आपको पता ही होगा, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए, संघ सूची में दोस्तों सम्मिलित नहीं है, बताइए 45 नंबर। तो भूमि जो है हमारा संघ सूची में नहीं आता है, बाकी प्रतिरक्षा आता है, बैंकिंग आता है, और वायुसेना भी हमको भूमि में देखने को यानी संघ सूची में देखने को आता है। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुशंसा पे जो है किया गया था, तो ये जो किया गया था दोस्तों आपका हो जाएगा सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर का संशोधन किस दिन जो है प्रवृत्त हुआ है, तो ये आपका हुआ है दोस्तों 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1957, ऑप्शन नंबर डी। स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है, कौन संपन्न करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 49 है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, जो कि ये गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्त एवं हटाए जाते हैं, ये भी गलत है। यानी आंसर हमारा ना तो 1 सही होगा और ना ही 2 सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है। 50 नंबर, तो देखिए इसमें हमारा केवल 2 है, यानी भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया है, क्योंकि यह जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जब लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई सेट में बाई मिस्टेक 1 या फिर 2 क्वेश्चन जो है एरर हो जाता है। देखिए, आंसर जब होता है, आंसर सीट में ही बाई मिस्टेक आंसर गलत दिया होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप सभी लोग ज़्यादा परेशान मत हुआ कीजिए, क्योंकि हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको आंसर जो है सही प्रोवाइड कराएं। बोला कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, तो जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ऑप्शन जो है 51 का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अर्थ की बात करते हैं तो आवश्यक से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है, तो ये हमारा हो जाएगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब, तो ये हमारा हो जाएगा प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष जो है ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 54 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक, तो ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की जो है अनुमति होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 55 का सी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 56, देखिए पौधों में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है, सही है। पौधों में स्राविक हार्मोन को
फाइटो हार्मोन या फिर वृद्धि नियंत्रण हार्मोन कहते हैं, ये भी हमारा सही नहीं। आंसर हमारा 1 तथा 2 दोनों सही हो जाएगा। निम्न युग्म पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है? तो मेलाकाइट जो है हमारा कॉपर, यही हमारा जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 58 नंबर, 58 नंबर बोल रहा है दोस्तों कि एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा जो है समझाया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए हमारा तृतीय गति नियम हो जाएगा, थर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा जो है होती है? तो ये हमारा होता है परासरण के द्वारा। नोट कीजिएगा परासरण, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है? तो देखिए इसमें जो दिया गया दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी नहीं हमारा सही है। तो आगे देख लेते हैं। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 केजी वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है, तो रोकने हेतु बल लगाया गया बल का मान क्या होगा? तो बल का मान की अगर हम बात करते हैं तो 400 N हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है इसको हम देख लेते हैं। इसमें देखिए हमारा 2 और 3 जो है सही हो जाएगा, यानी मॉस तथा लीवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ जो है नहीं पाया जाता है, सही है। विकास की दृष्टि से जो कि टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जो है जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिएगा। जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रभावित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें जो है विसरित हो जाती है। इस प्रभाव यानी यह जो प्रभाव है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों टिंडन प्रभाव। नोट कीजिएगा टिंडन प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन यानी तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व जो है द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। तो आंसर हमारा देखिए 1, 2, 3 तीनों हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। आगे है कि मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कौन सा इसमें हमारा गलत है? देखिए निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि ये गलत हो जाएगा। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसके वजह से रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है, सही है। यह मिसाइल 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक जो है मार करने में ये सक्षम रखता है, 800 से 1000। और यह मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचने पर इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर जो है हमला कर सकती है। यह भी हमारा सही है। आगे देखेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया है? तो यह हमारा हो जाएगा नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन नंबर सी। धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो धातु को पूर्ण शुद्ध में परिवर्तन, यह हमारा गलत हो जाएगा। बाकी यश दलेपन हो जाएगा। धातु पर पेंट ग्रीज लगा करके मिश्र धातु में परिवर्तित करके। ध्वनि के किस गुण के कारण जो है यह कान को धीमी अथवा तेज जो है सुनाई देती है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक जो है किसे कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं थॉमस एडिसन को, थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? 70 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत पूछ रहा है, तो पास्कल का नियम हो जाएगा। पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन B6। अगर इसकी कमी है तो आप सपना देखेंगे लेकिन भूल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत लोग को याद भी होता है, बहुत लोग भूल भी जाते हैं, तो मान के चलिए विटामिन C की थोड़ा सा कमी है विटामिन B6 का, ठीक है। निम्न में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? आंसर हो जाएगा मोलास्का, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक तत्वों को आवर्ती सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? 74। तो समूह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी बोला कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है, सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है अपरिवर्तित होती है, ये भी सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़ते हैं, ये भी हमारा सही दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु की ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये हमारा हो जाएगा 75 नंबर है ना। तो 1 केजी हो जाएगा जूल, ठीक है। आगे हमारा है 76 नंबर, देख लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा करेंगे ताकि आपको दिख पाए। एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं सही हमारा कौन सा है? 76 का अगर हम देखें दोस्तों, तो ऑप्शन अगर हमारा देखें तो क्या हो जाएगा बताइएगा। तो हमारा ये हो जाएगा काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलेगी। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे 76 का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है? तो 2 और 3 यानी अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन जो है हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। निम्न जीवों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है? इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें देखिए 78 की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा डी दिया गया है 3 और 4। 3 और 4 मतलब हमारे यहाँ पे दिया गया है यूलोथ्रिक्स है और अल्वा दिया गया है। 3 और 4 याद रखेंगे। एल्यूमिनियम लोहे के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्यूमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित यानी जंग लगना होता है, ऐसा क्यों? बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है। ऑप्शन नंबर 80 का बी हो जाएगा। एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है। किस बल्ब का प्रतिरोध जो है न्यूनतम होगा? तो ये हमारा हो जाएगा 60 वाट के बल्ब का, ऑप्शन नंबर सी। आगे ऊतक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपको दृढ़ ऊतक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो पीएच मान की बात करते हैं तो ये हमारा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि 10 मीटर लंबी डोरी को एक सिरे पर 1 केजी द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है तो डोरी अधिक से अधिक 400 केजी वेट जो है संभाल सकता है। पिंड का द्रव्यमान चाल कितना होगा जिससे रस्सी न टूटे? तो रस्सी न टूटे तो हमारा 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे है बोला कि स्पेसशिप 1 क्या है? स्पेसशिप 1 की बात करते हैं तो प्रथम निजी अंतरिक्ष यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से किसका मिलान गलत दिया गया है? तो देखिए ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 विजेता दिया गया है तो हमारा जो है यूएस ओपन नोवाक जोकोविच जो गलत है। बाकी ऑस्ट्रेलिया ओपन राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, विंबलडन ओपन जो है नोवाक जोकोविच सही हो जाएगा। 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित जो है किया जाएगा? तो इसका आंसर देखिए हमारा 87 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नागोया में। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि जो है हुआ है?
आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। किसने दुनिया के सबसे तेज जो कि ग्राफिक्स ड्राम विकसित किया है? तो ये हमारा हो जाएगा सैमसंग। आगे है कि बोला है कि बास्टिल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 14 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय जो है लिया है? आंध्र प्रदेश। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया है, ऑप्शन नंबर सी। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जो है जीते हैं? तो ये करीबन 22 पदक जो है जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज जो है कौन बन गए हैं? तो भुवनेश्वर कुमार। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य जो है कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन मिलान गलत है? फार्मूला 1 2022 और विजेता दिया गया है। तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर गलत है। बाकी बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टेपन सही दिया गया है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर, डच ग्रैंड प्रिक्स हमारा मैक्स वर्स्टेपन सही है। तो ये सब पॉइंट को आप अच्छे से नोट करेंगे। आंसर हमारा जो गलत है ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुण कुमार झा, ऑप्शन नंबर ए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? तो जीव विज्ञान अनिश घोष, साकेत स्वरूप। भौतिक का आपका डॉक्टर कनक साहा सही है। रसायन का आपका यहाँ पर डॉक्टर कनिष्क विश्वास, डॉक्टर टी गोविंद राजू। और इंजीनियरिंग विज्ञान की बात करते हैं, डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय सही है। आगे की एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो 36वां। 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित जो है किया जाएगा? तो इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कमेंट में बताने के लिए आप उसको जरूर बताइएगा।